आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रीवा सांसद ने बच्चों को रगड़ रगड़ कर नहलाया। माता पिता से बोल सफाई से स्कूल भेजा करो। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा बुधवार को बड़ा गांव पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने समाज सेवा का अनोखा संदेश दिया। उन्होंने मुसलमान के छोटे छोटे बच्चों को अपने हाथों से रगड़ रगड़ कर नहलाया, उनके मेले कपड़े धोए और लंबे नाखून काटे। इस दौरान सांसद ने बच्चों के माता पिता को समझाया कि बच्चों को हमेशा साफ सुथरा रखकर ही स्कूल भेजें। स्वच्छता से स्वस्थ और शिक्षा दोनों पर सकारात्मक असर पड़ता है। सांसद की इस पहल को देखकर ग्रामीणों ने भी बच्चों की देखभाल और स्वच्छता की ओर ध्यान देने का संकल्प लिया। छतरपुर में 51,000 की अवैध शराब के साथ 5,000 की इनामी शराब तस्कर गिरफ्तार। आरोपी खेत में बनी झोपड़ी से शराब बेचते थे। छतरपुर जिले की गुलगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 5,000 रुपये के इनामी तस्कर राजवीर सिंह को दबोच लिया। आरोपी खेत में बनी झोपड़ी से लंबे समय से शराब बेच रहा था। छापेमारी में 51,000 कीमत की अवैध शराब भी बरामद हुई। पुलिस को राजवीर की तलाश कई महीनों से थी। आरोपी के खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसके अन्य साथियों और पूरे नेटवर्क की जांच में जुड़ गई है। इलाके में इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। लोगों को कुचलते दौड़ रहे ट्रक को कांस्टेबल ने रोका। अब कम करेंगे सम्मानित। इंदौर एयरपोर्ट रोड पर बुधवार को बेकाबू ट्रक ने शहर में दहशत फैला दी। ट्रक लगातार गाड़ियों और लोगों को टक्कर मारते हुए दौड़ रहा था। ऐसे में ट्रैफिक कांस्टेबल ने अपनी जान की परवाह की। बिना राहगीरों के साथ मिलकर ट्रक का पीछा किया और करीब आधा किलोमीटर तक रोकने का प्रयास किया। उन्होंने ट्रक पर चढ़ने की भी कोशिश की और लोगों को बचाया। इस बहादुर ने हादसे को बड़ा होने से रोक दिया। मुख्यमंत्री ने उनकी वीरता को सलाम करते हुए सम्मानित करने का ऐलान किया है। अशोकनगर तहसील में महिला ने पटवारी को थप्पड़ मारा। रिश्वत लेने और सीएम हेल्पलाइन शिकायत जबरन काटने का आरोप। अशोकनगर जिले की ईसागढ़ तहसील कार्यालय में बुधवार को अचानक हंगामा मच गया, जब हैदर गांव की लक्ष्मी अहिरवार नामक महिला ने पटवारी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। महिला का आरोप है कि पटवारी राजेश उसे बंटवारा सीमांकन और पीएम किसान योजना में गड़बड़ी के नाम पर रिश्वत मांग रहा था। इतना ही नहीं, उसने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत को जबरन काटने का दबाव भी बनाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। अब प्रशासनिक जांच की तैयारी की जा रही है। खाद की कालाबाजारी में शहडोल में 2 कर्मचारी निलंबित। 69 बोरी यूरिया शब्द। शहडोल जिले में खाद की कालाबाजारी पकड़ में आने के बाद प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। केदार सिंह ने गोदाम प्रभारी और फार्मासिस्ट को निलंबित करने के आदेश दिए। जांच में पता चला कि मध्य प्रदेश राज्य विपणन संघ के डबल लॉक से अवैध रूप से 69 बोरी यूरिया बाहर भेजी जा रही थी। यह खेप महर जिले में ऊंचे दामों पर बेचने की तैयारी थी। कार्यवाही के बाद जिले में किसानों ने राहत महसूस की और कहा कि अब ऐसी कालाबाजारी पर रोक लगनी जरूरी है। दमोह में विधायक और सांसद ने लगाई झाड़ू शहर को साफ सुथरा रखने का लिया संकल्प। शहर में बुधवार सुबह घंटाघर क्षेत्र में स्वच्छता सेवा पखवाड़ा की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर चलाए जा रहे इस अभियान में दमोह सांसद राहुल सिंह और विधायक जयंत मलैया ने कुछ सड़क पर झाड़ू लगाकर लोगों को प्रेरित किया। दोनों जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सफाई सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। सांसद ने कहा कि स्वच्छता को आदत बनाना होगा। मौके पर बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। आपदा में डंपर बिजली के तारों से टकराया। चिंगारी से लगी आग चालक ने कूदकर बचाई जान। आपदा गांव में बुधवार सुबह बड़ा हादसा टल गया। पत्थर से भरा एक डंपर डैम के नीचे से गुजर रहा था, तभी उसकी ऊपरी हिस्सा ऊपर लटक रहे हाई वोल्टेज बिजली के तारों से टकरा गया। जोरदार चिंगारी निकली और देखते ही देखते डंपर में आग भड़क उठी। आग लगते ही आसपास के लोग घबराकर भागने लगे। चालक ने समय रहते समझदारी दिखाते हुए वहां से छलांग लगा दी और जान बचाई। गांव में इस घटना से अफरा तफरी मच गई।
हालांकि बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। भोपाल में डंपर और यात्री बस की टक्कर। हादसे के समय बस में सवार थे 20 से 25 यात्री। भोपाल के खजूरी सड़क थाना इलाके में बुधवार सुबह शाम पैलेस होटल के सामने बड़ा हादसा हुआ। एक डंपर और बिहार ट्रेवल्स की यात्री बस आमने सामने तक आ गई। प्रत्यक्षों के मुताबिक डंपर चालक में अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे पीछे से आ रही बस जोरदार तरीके से उससे टकरा गई। हादसे के समय बस में 20 से 25 यात्री सवार थे। इस चक्कर में कई लोग घायल हुए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा की शुरुआत अशोकनगर में कलेक्टर समेत अधिकारियों ने बस स्टैंड पर किया। श्रमदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बुधवार को पूरे प्रदेश में सेवा पखवाड़ा शुरू हुआ। अशोकनगर में कलेक्टर आदित्य सिंह, जिला प्रशासन और अधिकारियों ने बस स्टैंड पर पहुंचकर संविधान किया और साफ सफाई की झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। अभियान के तहत पूरे जिले में सफाई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कलेक्टर ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान तभी सफल होगा जब हर नागरिक इसमें अपनी भूमिका निभाई। अधिकारियों ने लोगों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। सतना में ट्रक में 5 गायों को कुचलकर की मौत। पुलिस ने वाहन जब्त कर चालक को किया गिरफ्तार। सतना के कौलगवाह थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। नागौर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक में बाईपास पर स्वादिष्ट रसोई ढाबा के सामने सड़क पर बैठी 5 गायों को बेड़नी से कुचल दिया। हादसे में 4 गायों की मौके पर ही मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत ट्रक जब्त कर लिया और चालक को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीणों ने ऐसे हादसों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की। खरगोन में बारिश से कपास को नुकसान। मंडी में भाव 2,800 रुपए तक गिरे। खरगोन जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खरीफ की फसलों में भारी नुकसान देखा जा रहा है। खासकर कपास की फसल में नमी और कीटों का खतरा बढ़ गया है। मंडी में कपास के दाम गिरकर 2,800 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। पहले भाव कहीं अधिक थे। सोयाबीन और मक्का की फैसले भी प्रभावित हुई हैं, तो उपज में बड़ी गिरावट आ सकती है। मंदसौर में एचडी ड्रग्स और 4.2 लाख का डोडा चूरा शब्द। राजस्थान का तस्कर गिरफ्तार। जिले की डे नगर पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्यवाही की है। राजस्थान निवासी एक तस्कर को पकड़ा गया। उसके पास से 80 ग्राम एचडी ड्रग्स और 10 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया गया है, जिसकी कुल कीमत 4 लाख रुपए 40,000 बताई जा रही है। आरोपी लंबे समय से जिले में सक्रिय था और युवाओं को नशे का आदी बना रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। नीमच में 96 किलो माल छोड़कर फरार हुए तस्कर। नीमच सिटी थाना पुलिस ने बुधवार को नशे के कारोबार पर बड़ी सफलता हासिल की। थाना प्रभारी विकास पटेल के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में एक एकड़ से 96 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ कर की पिछली सीट पर साड़ी का कटा रखा था, जबकि डिक्की से 2 कल प्लास्टिक के कट्टे मिले। पुलिस के पहुंचते ही तस्कर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस कर मालिक और फरार तस्कर की तलाश कर रही है। इतनी बड़ी खेत मिलने से प्रशासन सतर्क हो गया है। छिंदवाड़ा में हुई अब तक 46.7 इंच बारिश। चुनार देव और चौरई में सबसे ज्यादा। छिंदवाड़ा जिले में इस साल 1 जून से अब तक औसत 46.7 इंच बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य औसत 41.7 इंच से कम है। पिछले साल इसी अवधि तक 47.3 इंच बारिश हुई थी। झुन्नारदेव और चौड़ाई इलाके में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जबकि कई ग्रामीण इलाकों में लगातार पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में पानी जमा होने से फसलें भी प्रभावित हो रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का सीएम को पत्र लिखा, जनसुनवाई मजाक बनकर रह गई। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर जनसुनवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सागर कलेक्टर कार्यालय में हाल ही में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए लिखा कि यह योजना गरीब और वंचित वर्ग को न्याय दिलाने के बजाय मजाक बनकर रह गई है।
गंभीरता से सुनवाई नहीं कर सकते तो इस योजना को बंद कर देना चाहिए या फिर तुरंत सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए जाएं। मुख्यमंत्री ने की सेवा पकोड़े की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली हाट की तरह विकसित होगा भोपाल हाट। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को बोला है, मैं स्वदेशी मेले का उद्घाटन कर सेवा पखवाड़े की शुरुआत की।